मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपन उसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन उनको करवाए थे वैसे वैसे वो करते जा रहे हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल अपने को सिद्ध करना है सेक थीटा। लीजिए एलएचएस लेने पर एलएचएस। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि यहां कोस क्यूब थीटा है, यहां कोस थीटा है, इन दोनों में से मैं कोस कॉमन ले सकता हूं। तो एलएचएस में पहले आप इनको पास पास लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इसका मैंने यहां लिख दिया कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। देखो इन दोनों में से कोस कॉमन आ रहे, कोस कॉमन ले लीजिए, कोस थीटा। कोस कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब में से कोस कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को भी आप साइन कोस की फॉर्म में ले आओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसकी वैल्यू 1 हुई, यहां बचा कोस थीटा प्लस यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया कोस थीटा, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फिर 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहां क्या बचा, 1 बटा कोस थीटा, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो था टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और उसमें आपने क्या सिद्ध किया था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। मैंने आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन आगे आएगा। अब देखो चीज वही, काम वही करना है। एलएचएस लेने पर आपने एलएचएस ली, एलएचएस में वही चीज टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब क्या करोगे, वापस उसी फॉर्म में ले आओ साइन कोस की, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अपॉन वाले का एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन वाले का एलसीएम साइन थीटा आया, साइन को इससे गुणा किया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें अपॉन वाले में क्या आया, एलसीएम वही कोस थीटा, और कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बड़े वाले बटा के नीचे वाली राशि उल्टी, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको वही बताया था कि द्वितीय पद में से माइनस चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह वेनिस्ट लेने पर ऊपर वाला बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस।
हो गया। अब वापस वही काम अपना, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लोगे, देखो फिर क्या होता है, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। अब देखो एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम वही cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, जो अलग अलग होती है उनको गुणा में करके लिख देते हैं। पूरे में इसका भाग दिया तो साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब मैंने कहा था कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने बताया था कि जब यहां माइनस होता है तो यहां भी माइनस और यहां प्लस, जब यहां प्लस होता है तो यहां भी प्लस और यहां माइनस, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लगाओ इसमें साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, वही चल रहा है। अपॉन में क्या है कि cos थीटा साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होते हैं। साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, अलग अलग भाग दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, या यूं नहीं करते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, छोटा सा ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक। ये वैल्यू रख दो। क्यों, यदि आप वैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में बताया था जो कि हमने ये सिद्ध किया था। ये सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस सेक को साइन कोस की फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन कोस की फॉर्म में लाके फिर अलग अलग भाग दोगे तब जाके ये आएगा। इसमें एलएचएस और आरएचएस बराबर सिद्ध करनी पड़ती है, जबकि इसमें डायरेक्ट यदि आपने यहां वैल्यू रख दी तो ये क्वेश्चन बन गया 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब दे दीजिए अलग अलग भाग, तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो, अब क्या हो गया, 1 बटा cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये साइन थीटा cos थीटा था जो कैंसिल होकर क्या बन गया, 1। आगे 1 प्लस सेक थीटा cos थीटा कोसेक थीटा, और वो सिद्ध करना मैंने आपको पहले करवाया था। यहां तक अपन ने इससे ऊपर ऊपर सेम काम किया था, यहां आते हुए हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी। इसकी वैल्यू रखने के बाद ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, और ये आपकी आ गई आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये दोनों क्वेश्चन से हमें बस इस स्टेप के बाद उसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ता है कि डायरेक्ट हम अलग अलग भाग दे देते हैं, और इसमें अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक रख देते हैं। अब आगे आओ, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या का है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें देखो इनकी होल स्क्वायर खोल दो डायरेक्ट, ठीक है। इनकी होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। और यहां इसके होल स्क्वायर खोल दो, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। समझ में आ गई। ये करने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है, 1। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें तीनों सरल समीकरण काम आएंगी। तीनों सरल समीकरणों का मतलब, पहली आपकी ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए,
एक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। इसमें ये तीनों सरलसमीकरण काम आएगी। देखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पहले क्या हो गई 1, कोसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर 2 साइन ए। कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन ए का ही उल्टा होता है। ठीक है, इसको इसके साथ रख के वैल्यू 1 करी दी। सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर और 2 कोस ए। सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। ये क्या होगा 1 और 1 2 प्लस कोट स्क्वायर। फिर आगे कितना आ गया 2 और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर और आगे 2 2 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई RHS। समझ आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन था तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों सरलसमीकरण आपके काम आएंगी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, ये रहा साइन स्क्वायर ये रहा कोस स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 1 होगी। कोसेक स्क्वायर ये रहा 1 प्लस कोस स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी थी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ये रहा सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी थी। इस प्रकार ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन छोटा था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। उसी सिस्टम में आओ। LHS लेने पर LHS लो 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। देखो साइन और कोस की फॉर्म में ले आओ। साइन और कोस की फॉर्म में ले आए तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा इसका भाग दोगे तो यहां पूरा आएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसमें साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक अलग हो गया। इसके बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपोन वाले का यदि आपने एलसीएम लिया तो वो आएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा और इसको यहां करोगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो, अब बड़े वाले बट्टा के नीचे वाली राशि को आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करोगे तो थोड़ा सा मैंने कहा बड़ा क्वेश्चन है ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखो तो रख सकते हो, नहीं रखो तो एज इट इज रख दो ताकि कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काटते हो तो एक स्टेप कम लिखनी पड़ेगी और नहीं काटते हो तो सेम एज इट इज पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा और ये तो अलग था, इसके गुणा में कौन था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बड़े वाले बट्टा के नीचे वाली राशि इसको उल्टा कर दीजिए कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। मैंने बताई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताया था आपको, वो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से ए बी। ये नीचे वाले को आप याद कर सकते हो। अब
थीटा cos थीटा दोनों की घात एक एक है, ऊपर दोनों की घात तीन तीन है। यहां से कटकर ये 3 घात कट के 2 हो जाएगी, ये 3 घात कट के 2 हो जाएगी। ठीक है, करो साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू में कौन है साइन थीटा माइनस cos थीटा, और आगे इंटू में कौन है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब ले आओ अपॉन में कौन बचा साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हल करो साइन थीटा माइनस cos थीटा, ए माइनस बी होगी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये इससे कैंसिल। आगे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर आपकी क्या आ गई RHS। समझ में आ गई मेरी बात, ये आपकी RHS थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा माइंड लगाओगे हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि जो बड़ा क्वेश्चन टेन कोट सेक कोसेक उन फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सर्वसमीका लगती है, और अच्छी बात है। यदि नहीं लगती है तो आप क्या करोगे, उसके लिए उसको साइन और कोस की फॉर्म में ले आओ। यदि कहीं डायरेक्ट नहीं लगती है और यदि लग जाती है तो आप उनको डायरेक्ट सर्वसमीकाएं लगा के वहां से उनको सॉल्यूशन ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है वो भी लगभग इनके जैसा ही, cos A अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए बराबर प्रूव करना है आपको साइन ए प्लस कोस ए। लिखो वही काम LHS लेने पर, LHS लोगे तो cos A अपॉन 1 माइनस साइन A अपॉन cos A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन साइन A। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, cos A अपॉन इसका एलसीएम आया cos A, और ये क्या हो गया cos A माइनस साइन A प्लस साइन A बट्टे एलसीएम लिया साइन A आया साइन A माइनस cos A। ठीक है, अब बड़े वाले बट्टे के नीचे वाले राशि उल्टी cos A इंटू cos A अपॉन cos A माइनस साइन A। अब मैं बता दूं आपको कि प्लस साइन A इंटू साइन A बट्टा, देखो इसमें cos A माइनस साइन A, इसमें साइन A माइनस cos A, तो आप वही काम करो ना, इसमें से भी माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लो, माइनस उभयनिष्ठ लेते ये क्या बन जाएगा cos A माइनस साइन A। आप लिख सकते हो कि द्वितीय पद से ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने पर अब देखो उभयनिष्ठ लिया तो यहां आ गया cos स्क्वायर A बट्टा cos A माइनस साइन A माइनस यहां आ गया साइन स्क्वायर A बट्टा cos A माइनस साइन A। अब इस पूरे का आप यदि एलसीएम लोगे तो यहां आ गया cos A माइनस साइन A, और ऊपर क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें आपकी सर्वसमीका कौन सी काम आ जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A माइनस B और A प्लस B। ठीक है, तो A माइनस B और A प्लस B क्या आ जाएगा cos A माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A अपॉन ये हो गया cos A माइनस साइन A। cos A माइनस साइन A कैंसिल, क्या बचा cos A प्लस
साइन ए, ये क्या होगी बराबर है आर एच एस, एल एच एस बराबर है आर एच एस। तो ये इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन बड़े हैं। यदि आप मेरे बराबर प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उन क्वेश्चनों को कोई चीज समझ में नहीं आई, आप उसको वीडियो को रोक के देख सकते हो, फिर भी समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट कर दो, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए, इसमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और ये है सेक ए माइनस कोस ए बराबर है आपका 1/tan ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है ताकि इजी हो जाए। तो आप पहले एलएचएस लेने पर, एलएचएस में आपकी क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, देखो कोसेक ए को क्या लिख सकते हो, इसके नीचे मैं कर देता हूं ताकि एलएचएस आरएचएस साइड में उधर हल हो जाए। 1/साइन ए माइनस साइन ए और 1/कोस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, साइन ए और ये हो गया साइन ए को साइन ए से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए और इसी प्रकार इधर हो गया कोस ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो आपको पता है कि मैंने आपको सरलसमीका बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए और यही 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गई मेरी बात। वैल्यू रख दो, इसकी जगह तो आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू इसकी जगह हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से इसकी स्क्वायर कट गई, साइन ए से इसकी स्क्वायर कट गई, बराबर क्या आ गया कोस ए इंटू साइन ए। ये आपकी एलएचएस साइड हल हो गई। अब आप आरएचएस साइड में लिख दोगे आरएचएस लेने पर। इस क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों हल करनी है। आरएचएस में क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो tan ए को आप क्या लिख सकते हो 1/sin ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे वाले का एलसीएम लिया क्या आया कोस ए इंटू साइन ए। अब इस पूरे में कोस से कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए, पूरे में भाग दिया साइन ए कट गया, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए। आपको पता है सरलसमीका क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास क्या बचा कोस ए साइन ए। बड़े वाले बट्टा के नीचे वाली राशि को उल्टा करते हो तो 1 से 1 कैंसिल और क्या बचा कोस ए अपॉन साइन ए। ये आपकी एलएचएस और आरएचएस। तो आप लास्ट में लिख सकते हो एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ में आ गई मेरी बात। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो आपको ये है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। अच्छा, उनमें क्या था कि यहां दे दिया जैसे 1 माइनस टेन थीटा तो यहां दे देता था आपको 1 माइनस कोट थीटा। आप उसको क्या करते थे उस कोट को कोस थीटा बटा साइन थीटा एलसीएम लेते थे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और वो साइन आप ऊपर भेज देते तो साइन क्यूब आ जाती। इस साइड किया हुआ मिला है लेकिन इस साइड आपको किया हुआ नहीं मिला है, तो ये आपको करना है। ये
कर रहे हैं अपन इस टाइप का, LHS लेने पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ले आओ इसको साइन कोस की फॉर्म में, बराबर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका एलसीएम ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका एलसीएम आया कोस थीटा, ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बड़े वाले बट्टा के नीचे वाली राशि को आप ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा। लेकिन आप इस पद में क्या करते थे, इस पद में अपन माइनस चिन्ह कॉमन लेते थे और वो माइनस यहां गुणा हो जाता था। माइनस चिन्ह कॉमन क्यों लेते थे, माइनस चिन्ह कॉमन अपन इसलिए लेते थे कि ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये बटे वाला जो सिस्टम है ये सेम हो जाता था। ठीक है, तो इसमें मैं ये भी यहां लिख दूंगा कि द्वितीय पद से ऋणात्मक चिन्ह, द्वितीय पद से ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। अब देखिए ये आपने यहां से ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ ले लिया, अब ये कोस ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस यहां के माइनस हो गया और ये क्या हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अपन इसका क्या करते थे, इसका अपन एलसीएम लेते थे, एलसीएम इसका क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम आया तो ये क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मैंने आपको सर्वस्विका बताई थी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो कि क्या होता था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मैंने आपको बताई थी। लगाओ ए माइनस बी यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कोस थीटा साइन थीटा, अपॉन में इसके आपके पास क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल। इस सर्वस्विका का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, इसका मान 1 हो गया। आगे कौन बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, जो क्या है आपकी RHS है, तो LHS बराबर RHS। इस टाइप के अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए जिनमें सेम ही सेम काम करते आ रहे। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन में बता दिया कि द्वितीय पद से ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने में, और ये ऋणात्मक चिन्ह जो आप उभयनिष्ठ लेते हो वो कहा जाता है इस पद से मल्टीप्लाई होकर यह माइनस हो जाता है और फिर ये आपकी सर्वस्विका यहां लागू हो जाती है। इस सर्वस्विका पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्वस्विका को थोड़ा याद कीजिएगा। मैंने आपको दोनों सर्वस्विका बताई थी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाली क्या होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब यहां प्लस आता है तो यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। जब यहां माइनस आता है तो यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, दोनों याद रह जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन पे फिर आए। अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें दे रखा आपको कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल पी और दे रखा है आपको पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है साइन थीटा। देखो आप
थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये बात आप यहां लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इसके उसके क्या होती है, प्लस बी के उसके क्या होती है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 2ab यानी 2 सेक थीटा टेन थीटा बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण नंबर 1। अब देखो इसमें आप इसके एलएचएस साइड ले, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यानी देना एलएचएस लेने पर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। समीकरण 1 से मान रखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब थोड़ा सा इसमें यहां ये भी थोड़ा सा लिख देना कि समीकरण 1 से मान रखने पर। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं एक काम की चीज बताऊंगा आपको कि ऐसा एक आपके उदाहरण और है, एक एग्जाम्पल हो जिसमें सेम ही काम कर रहे हैं। इसमें आपके पास ये नहीं देखे, लेकिन यहां ये स्टेप सेम आएगी, वो कोट और कोसेक के पदों में यानी टेन और सेक के पदों में। लेकिन इसमें करना क्या है, आपके पास एक सर्वसमीका है, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्वसमीका इसमें आपको काम में लेनी है। और ये काम में लेने के बाद देखो मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसको ये भी लगा सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जहां -1 आ रहे वहां तो ये वाली सर्वसमीका काम आएगी, जहां प्लस काम आ रहा है वहां ये वाली सर्वसमीका काम आएगी। ध्यान से देखना कि जहां माइनस काम आ रहा है वहां तो ये वाली सर्वसमीका काम आएगी, जहां प्लस आ रहा है वहां ये वाली सर्वसमीका काम आएगी। इसमें देखो कौन है, -1 है, तो -1 के साथ और कौन चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। ये लो -1, ये लो आपका सेक स्क्वायर थीटा है ना। सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, टेन स्क्वायर थीटा रखो। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 टेन स्क्वायर थीटा। आगे कौन है, बाकी एज इट इज है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, इसमें -1 था तो आपने नीचे वाले सर्वसमीका काम में ले ली। अब ऊपर वाले नीचे वाले में क्या प्लस है, तो +1 के साथ कौन चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये रहा टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये +1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा लगाओ। 1 प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा, इसके और इसकी जगह क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है, 2 सेक थीटा टेन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या है, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक और सेक, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, टेन थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से, नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। आपने ऊपर वाले में से टेन थीटा कॉमन लिया, क्या बचा, 2 टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा अपॉन नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा था, सेक थीटा। यह क्या बचेगा, 2 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस, इसमें से सेक कॉमन लिया तो यह क्या बचा, 2 टेन थीटा। अब देखो 2 टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा, क्योंकि सेम है, 2 प्लस 3 करोगे तो भी 5 होगा, 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, और टेन को साइन कोस के पदों में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बड़े वाला बट्टा, और ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। समझ में आ गई। अपॉन वाला कोस थीटा अपॉन वाले कोस थीटा से कैंसिल, क्या आ गया, साइन थीटा, और ये आ गई आपकी RHS, LHS बराबर
चीज लगाई वो क्या थी, यहाँ थी -1 +1, इसमें आपके एक सर्वसमीका काम आई। उस सर्वसमीका में जहां आपको -1 दिख रहा है वहां तो नीचे वाली, और -1 के साथ आपको कौन चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसको आप देख के और जो मान आना है वो रख देना, और +1 है तो वहां आप उसके साथ जो चाहिए वो उसमें मान आप रख दोगे। समझ में आ गई मेरी बात? इस चीज का आप खासतौर से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। अब कईयों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर यहाँ आपने 2 कॉमन क्यों नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉमन लो तो उस 2 को बाहर काट दो, और मैंने इसको अंदर ही पूरा रख के अंदर काट दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस चीज को आप देखो। अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसके साथ आपकी 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी यदि किसी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको करवा दूंगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन और है। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमारे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ये कुछ थोड़ा कम समझ में आया है, या इस एग्जाम्पल में हमारी दिक्कत आ रही है, या यहाँ ये बात हमारे समझ में नहीं आई, तो उस चीज को मैं क्लियर करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बता दें। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगले ने आपको दिया है कि cos A अपॉन cos B बराबर क्या है, m, और cos A अपॉन sin B बराबर दिया है n। आपको सिर्फ क्या करना है, m² प्लस n² इंटू cos स्क्वायर B बराबर क्या सिद्ध करना है, n² करना है। तो यहाँ m² की चर्चा हो रही है, इनकी भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B बराबर m², cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B बराबर n²। समझ में आ गई मेरी बात? अब आप इसकी LHS साइड ले लो। LHS लेने पर, LHS लेने पर इसकी आपने LHS ली। LHS में क्या दे रखा है, m² प्लस n² इंटू cos स्क्वायर B बराबर m²। m² का मतलब cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B इंटू में बीच में प्लस में भी है, n² का मान क्या है, cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B, और इंटू में कौन दे रखा है, cos स्क्वायर B। ठीक है, अब आप इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेओगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, cos स्क्वायर B sin स्क्वायर B, इस पूरे में आप भाग दोगे तो cos स्क्वायर B कैंसिल, sin स्क्वायर बचे B बचेगा, तो इसका मान क्या आएगा, cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B प्लस इसमें आप दोगे तो sin स्क्वायर B कैंसिल, cos स्क्वायर B बचेगा, तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, और इंटू में आपका cos स्क्वायर B है ही, cos स्क्वायर B से cos स्क्वायर B कैंसिल। ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है आपका cos स्क्वायर A, ये लीजिए cos स्क्वायर A, अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, क्योंकि यहां से cos स्क्वायर लिया sin स्क्वायर B बच गया, यहां से cos स्क्वायर लिया cos स्क्वायर B बच गया। अपोन में कौन है, sin स्क्वायर B, ये है। अब आपको पता है कि आपको सर्वसमीका आती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली आती है। तो आप इसमें से इसका मान sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B का मान 1 हो गया, आपके पास क्या बचा, cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर B, जो कि किसका मान है, cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर B किसका मान है, n स्क्वायर का, तो ये बराबर आपकी हो गई RHS। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज क्लियर आपके, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 पार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 3-3 नंबर के, इसके अलावा आपकी 7.2 की जो छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है, उनमें जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और उसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी डाला जा सकता है। तो वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करके एक वीडियो में उसको निपटा लेंगे।
इसके साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है। फिर अपनी बचेगी हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट्स को, आप एग्जांपल भी निकाल के देखना। एग्जांपल यदि आपको नहीं आ रही तो मैं आपको एग्जांपल भी करवा दूंगा, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज करना। और देखता हूं मैं यदि सिस्टम सेट होता है तो जैसे ही अपनी 6वीं 7वीं 8वीं यानी तीनों चैप्टर क्लियर होने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर क्लियर होने के बाद एक अपन टेस्ट सीरीज रखेंगे। यदि एडजस्ट हुआ और बन पाया सिस्टम तो अपने एक टेस्ट सीरीज भी लिखेंगे, और यदि नहीं हो पाया तो आप इसकी एक्सरसाइज साथ साथ में कर लेंगे।